हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। जीके मेगा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम टोटल 50 प्रश्न करेंगे जीके, जिसमें साइंस होगा, जीके आपका इंडिया जीके भी होगा, राजस्थान जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे मिक्स में, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस पैटर्न के हिसाब से पूछे जाते हैं जीके के पार्ट में 50 प्रश्न उसी के पैटर्न पर बेसिस आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए ध्यान से अच्छे से मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा। टोटल 50 प्रश्न हम करेंगे, जिनमें से आपको टोटल प्रश्न आपको चेक करने हैं और आपको ट्राई करना है यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत। ठीक है ना यार, एक तरह का आपका टेस्ट है। क्या दोस्तों, मेगा टेस्ट है। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और अच्छे से पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली लाइव क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज जो कि मिल सके। इन अंतिम दिनों में यदि आप शानदार तैयारी करते हैं तो मेरे प्यार तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। ये सारी की सारी क्लासें आप टाइम टू टाइम लेते रहें ताकि आपका पूरा पूरा है कि अच्छे से तैयारी आपकी चलती रहे ना दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों, आंसर फरमाइएगा। भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर कौन सा है? भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर कौन सा है? जयपुर, मैसूर, हरिद्वार या फिर चंडीगढ़? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लैंड टाइटल बिल लाने को और पारित करने वाला देश का पहला यहाँ पर राज्य कौन सा है? तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लैंड टाइटल बिल लाने वाला और पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। एक बार से क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे लाडलों, है ना, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो सिंधु कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो सारनाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क? करेक्ट आंसर फरमाएं मेरे प्यारे दोस्तों, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर श्रवण बेलगोला? करेक्ट आंसर फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी श्रवण बेलगोला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान,
सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुनिशा, हजरत महल। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो रजिया सुल्तान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिसने दिल्ली पर शासन किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों, किसने इसकी रचना की थी, इस क्रांतिकारी गीत की? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात हैं? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या फिर मायावती। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यार तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल, सुखदेव या फिर सूर्य सेन। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी सचिंद्र साल्यान, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार या फिर बहिष्कार सविनय अवज्ञा या फिर विद्रोह, असहयोग क्रांति तथा अस्वीकार। करेक्ट आंसर फरमाएगा। 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं सत्याग्रह के, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी असहयोग सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम है कि किसने है प्रदान किया था? फरहान, स्टिंग, हैंसोंग और मैगस्थनीज। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैंसोंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यार दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए क्लास को शेयर वेयर करते रहो मेरे प्यार दोस्तों ना, और अच्छे से आंसर देना है, बातें कोई नहीं करेगा। बस एक ही ऑप्शन आना चाहिए, ए बी सी डी में से एक ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है ना। ए बी सी डी बस वही दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, बाकी बातें आप नहीं करोगे। और कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे। लाइव चैट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात समझ में? बस ये लाइव चैट आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है। बाकी जो कमेंट बॉक्स ओपन होता है बाद में, उसमें आप कमेंट में कमेंट कर दिया करो जो भी आपको कोई दिक्कत है या फिर क्वेश्चन आपका होता है तो। और बाकी इंस्टाग्राम आपके लिए है,
टेलीग्राम है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्यूरी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बातें नहीं करनी है। चलिए आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिका का शामिल होना, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका सिविल वॉर या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। करेक्ट आंसर फरमाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा को निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यार दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा से गुजरनी नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा पर अपनाया जाता है, किसे माना जाता है मेरे प्यार दोस्तों? आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यार दोस्तों 82.5 डिग्री, क्या दोस्तों 82.5 पूर्वी रेखांश है, जो कि मेरे प्यार दोस्तों इसमें क्या है, इसे क्या माना जाता है? भारतीय मानक समय रेखा है जो कि माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यार दोस्तों? बताइएगा। शिपकिला, जोरजिला, नाथुला या फिर जेलेपला। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यार दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा है? शिपकिला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है? बताइएगा। अराकान, योमा, सुलेमान साल्ट रेंज या फिर पीर पांजाल। करेक्ट आंसर फरमाएगा। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत में स्थित है पीर पांजाल। कौन सी दोस्तों? पीर पंजाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नल सरोवर जो भारत का विशालतम पक्षी विहार है, कहाँ पर अवस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? कहाँ पर स्थित है नल सरोवर? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान में? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी नंबर बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण जाना जाता है सेब बागान के लिए, चाय उत्पादन के लिए, थोरियम उत्पादन के लिए या फिर भूतापीय ऊर्जा के लिए? हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने, आंसर फरमाएगा। भारतीय प्लेटों मतलब कि पठार का अस्तित्व किसका कारण है? संपीड़क बल, तनाव बल या फिर उन्मजन या फिर अवतलन? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास तो भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में सभी को बुला लीजिए मेरे प्यास तो ना, क्योंकि क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली। जितने भी मॉडल पेपर हम कर रहे हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीधे सीधे आपको वहाँ पर क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान से अच्छे से आप डेली क्लास लेते रहें। 1000 प्रश्न की हम क्लास करेंगे राजस्थान जीके की, इसमें ओनली फॉर आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे, उनसे बाहर आपका राजस्थान जीके का क्वेश्चन तो नहीं जाएगा मेरे पास तो, ठीक है ना। ठीक है ना, 1-2 दिनों में वो क्लास भी आ जाएगी आपके लिए 1000 प्रश्नों की क्लास। आ गई बात समझ में? तो वो 1000 प्रश्नों की क्लास भी हम करेंगे, इसलिए आप अच्छे से देखते रहिएगा मेरे पास तो और चैनल पर बने रहिएगा। चलिए मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का पथ है? इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से गुबरी-पट्टी, या फिर कोल्लम से कोटापुरम, या फिर भद्राचलम से राजामुंदरी। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इलाहाबाद से हल्दिया प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग था। ग्रीन हाउस गैस यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? कवक, केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जीवाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जीवाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यास तो निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदन कानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? वन संपत्ति को क्षति, अनेक मूल्यवान पदार्थों में क्षति, जंगली जानवरों का निवास स्थानों का नाश, मृदा अपरदन। करेक्ट आंसर फरमाएगा। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कौन सा है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवरों का निवास स्थान है जो कि उसका नाश हो रहा है, ठीक है ना, वनोन्मूलन से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यास तो डेसिबल आपके ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में, ठीक है ना, ध्वनि का मात्रक है डेसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला, अभिक्रिया, खाद्य जाल, या फिर बायोमास का पिरामिड। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह होता है उसको क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहा जाता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में लिया जाने वाला पुरस्कार है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, या फिर वृक्ष मित्र। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा, वृक्ष मित्र
पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, आंसर दीजिएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणिक, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी या फिर वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चारागाहों का विकास। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को करेक्ट आंसर बताएगा। मेंढक एक टिड्डे को खाता है, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे पास तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर है जो कि ऊर्जा है जो कि स्थानांतरित होती है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। स्टोन लेप्रोसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो निम्न में से किस स्वीकृति संस्था अखबार का संबंध राजा राममोहन राय से है। वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, संवाद, कौमुदी या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार किसान सभा के संस्थापक निम्न में से थे। शरत चंद्र, सहजानंद, श्रद्धानंद, गुरु राम सिंह, करेक्ट आंसर फरमाएगा। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है सहजानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल, सुखदेव सूर्यसेन, करेक्ट आंसर फरमाएगा। शायद क्वेश्चन हमने कर लिया है। सचिंद्र सान्याल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है। चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जैसलमेर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो आप सभी का सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। 4 ही जिले हैं हमारे जो कि पाकिस्तान से इधर है, जो कि हमारे किससे जुड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। तो हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था। 5 परतों में हमारा वायुमंडल आज की बटा हुआ है। आगे बात समझें, और हमने परतों की बात भी की थी कल, इसलिए आप सभी को याद होना चाहिए। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था। गुज्जर, प्रतिहार, परमार या फिर सिसोदिया या फिर राठौर, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें, ऑप्शन नंबर 1 गुज्जर प्रतिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनानी संस्कृति से संबंधित अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर, बेराट, वालातल या फिर भिनमाल, करेक्ट आंसर फरमाएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेराट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कामायचा का संबंध किस जाति से बताइएगा? मांगणियार, कालबेलिया, भाट, जोगी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। कामायचा किससे संबंधित है बताइएगा दोस्तों? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक मांगणियार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अमर कांचली क्या है? अमर कांचली क्या है? एक प्रकार की बेल है जो हमेशा हरी भरी रहती है। एक प्रकार का फल है जो यौवन बनाए रखने हेतु खाया जाता है। एक भाई द्वारा बहन को दिया जाने वाला वचन है, या फिर राजस्थानी लोकगीत है। करेक्ट आंसर बताइएगा। अमर कांचली क्या है मेरे प्यास तो बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक भाई द्वारा बहन को दिया जाने वाला वचन है अमर कांचली। क्या दोस्तों? अमर कांचली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। वह कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष भी स्त्रियों के समान ही गहने पहनते हैं? सांसी, कथोड़ी, डामोर या फिर शहरिया। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है डामोर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमाशा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह या फिर भूपेंद्र हजारिका। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी जगजीत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अधिकांश कृषि क्षेत्र कौन से मौसम या फिर प्रकार में बोई जाती है? रबी, खरीफ, जायद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो खरीफ की फसल है जो कि राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में है जो कि बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, व्यास परियोजना में कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी मेरे पास, तो जो व्यास परियोजना है उसमें किस किस की हिस्सेदारी है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आगे बात समझ में? तो मेरे पास तो हमने यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 प्रश्न किए हैं। आपके 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और डेली ये क्लास लेते रहें ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके और आप एक अलग ही लेवल पर तैयार हो सको। तो डेली 8 बजे मेरे साथ में जुड़े। जीके के लिए, हिंदी के लिए 9 बजे, शिक्षण अभिरुचि 4 बजे और रीजनिंग मेरा महा क्लास आपकी 10 बजे सुबह। आगे बात समझें? तो ये सारी क्लासें आप यदि रेगुलर रूप से ले रहे हो तो मेरे पास तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऑनलाइन क्लास मिलते रहे। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना मेरे पास। तो RPN 1 स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो मेरे पास। तो फॉर डेली क्लासेज मेरे पास तो सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे पास तो जो भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। आगे बात समझ में?
तो मेरे प्यास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।